क्या आपके साथ ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके मन मुताबिक ना हो, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हों, तो आप एकदम नाराज़ हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है? गुस्सा आ जाना वैसे तो एक बहुत नेचुरल फीलिंग है, लेकिन अगर आप अपने गुस्से को ठीक से हैंडल करना शुरू नहीं करोगे ना, तो ये आपके प्रोफेशन पर, आपकी हेल्थ पर, आपके रिलेशंस पर, सब पर बुरा असर डालेगा। और अगर आप महसूस करते हो कि हाँ, गुस्से में मेरे बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करना 100% आप अपने गुस्से को और बेहतर तरीके से हैंडल करना शुरू कर दोगे। पॉइंट 1, टेक अ ब्रेक। किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और आपका गुस्सा एकदम से 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस उस वक्त खुद को थोड़ा सा रोक लेना, कुछ सेकंड का ब्रेक ले लेना। अगर इस तरह खुद को रोकने का आपको ठीक से अभ्यास हो गया, लगभग 10 सेकंड भी अगर आप चुप रह गए, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप बेकार का रिएक्शन देने से बच जाओगे और इमीडिएटली रिएक्ट करके आप अपना जो नुकसान करने वाले थे वो नहीं होगा। पॉइंट 2, व्हाट्स द कॉज। कई बार ऐसा होता है कि जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं वाकई उसी की बात से आपको गुस्सा आया होता है, लेकिन अक्सर ऐसा भी हो जाया करता है कि आप परेशान तो किसी और बात पे थे और गुस्सा इस व्यक्ति पर निकाल दिया। इसलिए गुस्सा करने से पहले शॉर्ट हो जाइए, खुद से पूछ लीजिए कि मुझे असल में क्या चीज़ परेशान कर रही है। पॉइंट 3, डू सम मूवमेंट। जब आप गुस्से में हो, इस एनर्जी को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा दौड़ आइए, ये एक्सरसाइज कर लीजिए, जो भी आपको सूट करे, क्योंकि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हो आपका दिमाग खुद ही शांत होने लगता है। पॉइंट 4, टॉक प्रॉपर्ली। जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है अक्सर बातचीत बहस में बदल जाती है, क्योंकि गुस्से में शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता। तू कभी मेरी बात नहीं सुनता, तू हर बार ऐसे ही करता है, तेरी समझ में कुछ आता ही नहीं, तू अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। इस तरह की बातें कहकर हम सामने वाले को और चिढ़ा देते हैं और ऐसे में सिचुएशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। जबकि दूसरे पर कमेंट करने से बेहतर बात को कुछ इस तरह कहा जा सकता था कि जब तू मेरी बात नहीं सुनता ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप कैसा फील करते हैं जब आप ये बताते हैं, तो सामने वाला भी डिफेंसिव नहीं होता और आपकी बात भी उस तक जरूर पहुंचती है। पॉइंट 5, सेट बाउंड्रीज। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई आपको बार बार गुस्सा दिला रहा है तो आपको बिल्कुल ठंडे ही हो जाना है। कोई बार बार अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हो, वहां गुस्सा करना लाजमी हो जाता है। उस वक्त आप जानते हो कि आप सही हो और आपको गुस्सा करने का हक भी है, लेकिन याद रखना, गुस्सा करने से आप रिलेशंस, अपना समय और अपनी ही हेल्थ खराब करते हो। इसलिए ऐसे हालात में बात को ये कहकर टाल देना बेहतर है कि कभी और बात करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, गुस्सा करने से दुनिया में आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। आप चाहते हो चीजें किसी और तरीके से हो, सामने वाला किसी और तरीके से करने लगता है और गुस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करना एक आम आदमी की पहचान है, पर जिस व्यक्ति ने खुद को बेहतर किया हो, अपने ऊपर काम किया हो, वो समझ जाता है कि गुस्सा करना एक अननेसेसरी इमोशन है, इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। गुस्सा करने से बेहतर है अपनी इस एनर्जी को इकट्ठा करके इसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपने काम में पूरी एनर्जी को लगाना। और एक बात हमेशा याद रखना कि गुस्सा करके आप सजा सामने वाले को नहीं, खुद को दे रहे होते हो। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो। और इसी तरह के और सेल्फ हेल्प वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड टाइम अहेड।